दोस्तों, इन दिनों मुसलमानों को लेकर जुल्म की दास्तान तेज कराई जा रही है। मुसलमानों को जेल में सड़ाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरी तरह से मुस्तैदी से सब कुछ कानूनी दायरे में दिखाकर हो रहा है। आप चाहे किसी भी श्रेणी में आते हो, यानी कि आप पुलिस में हो, आप किसी भी अधिकारी में हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको तो इतना तो पता ही होगा कि किस तरह का षड्यंत्र मुसलमानों को सड़ाने के लिए, जेल में डाल देने के लिए, आजीवन कारावास देने के लिए तरह तरह के छोटे छोटी मारपीट की जा रही है और फिर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला मुंबई का आया है। जो शेरे पुस्तई पे लोग हैं, खुद ही गाली देते हैं, खुद ही मारपीट करते हैं, खुद ही जान से मारने की धमकी देते हैं, खुद ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और जब इसका पलटवार मुसलमान करता है तो उसे मारते हैं और फिर ले जाकर पुलिस थाने में जमा कर देते हैं, जिन पर कई संगीन धाराएं लगाकर पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। ऐसे ही खबर मुंबई से आ रही है। पूरी खबर आपको बताऊंगी और सावधान रहने की जरूरत है सबको। अपराध से बचिए तो अपराधी ना बन पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मुंबई का एक मामला ऐसा सामने आया है जहां पर एक गरीब मुसलमान को जबरदस्ती मारा गया, पीटा गया। उसे औरंगजेब आलमगीर के नाम पर गाली दी गई और कहा गया कि आलमगीर क्या तुम्हारा बाप है जो आलमगीर कह रहे हो? औरंगजेब को गाली बको और गंदी गंदी खुद भी गाली बक रहे हैं। वीडियो में साफ है, लेकिन मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती। वीडियो बड़ी ही आपत्तिजनक और बड़ी ही खराब तरह से उसमें गाली गलौज है, जो कि हमारी एकता को खराब करने वाला है। ऐसे वीडियोस एन दिन रोज कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर हो रहे हैं। क्या मुसलमानों की नफरत, जिंदा मुसलमानों से तो नफरत है ही, मरे हुए कब्रिस्तान में जो गड़े मुसलमान हैं उनसे भी नफरत है। ये नफरत का ही आलम है। नफरत का ही आलम है कि फतेहपुर की मज़ार को उखाड़ दिया गया, वहां पर ईंटें पत्थर और डंडे से तोड़ा गया, उसको उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर सख्त रही, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अराजकता, मानसिकता ये दर्शाती है कि अगर वहाँ पर कानून सख्त ना होता तो ऐसा हो जाता। कई जगहों पर ऐसा हो भी रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर कई बार बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं। औरंगजेब को लेकर तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो भी गालियां बकते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं औरंगजेब को लेकर। औरंगजेब मुगल बादशाह थे और जिस तरह से उनको लेकर के तमाम बातें की जाती है, दोस्तों ये सोचिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान, जिसने हिंदुस्तान की जो नींव थी मुगलों की रखी थी, और उनकी तमाम चीज़ों को गाली दी जा रही है। यहाँ तक कि जो कब्र के अंदर चले गए हैं औरंगजेब आलमगीर, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है अब तक। और औरंगजेब से आज भी ये मनुवादी इतना डरते हैं, ये इतना ज़्यादा सख्ती से डरते हैं कि उनका नाम जहां आता है वहां जिंदा लोगों से मारपीट करने लगते हैं। बता रही हूँ दोस्तों, बता रही हूँ। ये मामला है महाराष्ट्र का। औरंगजेब की टिप्पणी करने पर एक युवक जो मुस्लिम था उसके साथ मारपीट की, माफ़ी मांगने को मजबूर किया गया। इतना मारा उसको कि वो माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसने जवाब दे दिया था उनको। ये लोग औरंगजेब को गाली दे रहे थे तो उसने जवाब दे दिया था, तो इसलिए जिनकी संख्या भारी, उन लोगों ने मारा उस व्यक्ति को। और मारने के बाद जब उसे ज़्यादा मारा तो उसको माफ़ी मांगने के लिए भी बोला कि माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारी तो खैर नहीं। फिर दोस्तों आगे देखिए, मुंबई में 5 नवंबर को कोपर खैराना निवासी मोहम्मद सदीकुद्दीन ने एक हिंदूवादी दल के सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर टिप्पणी की, औरंगजेब आलमगीर तुम्हारा बाप है। इसके जवाब में उस हिंदूवादी दल के सदस्यों ने कथित तौर पर मुस्लिम युवक का पीछा किया, उसके बाद मारपीट की और भारत के विभिन्न मुस्लिम शासकों को गाली देते हुए उसे अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, वही बात है, सोशल मीडिया पर आप किसी से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया आता है कि गलत तरह की टिप्पणी करते हैं, उसका जवाब देने के लिए अगर कोई मुसलमान पहुंचता है या कुछ कह देता है रास्ते में भी, सोशल मीडिया पर भी, पोस्ट में भी, तो वो लोग इसका सूर्य पुस्तई से पीछा करते हैं, गुंडैती करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कानून जो है बहुत ही स्लो हो गया है, दब गया है, संविधान से तो चल नहीं रहा है। जिनकी
लोग डर रहे हैं इनसे, उन्मादी भीड़ है, कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी मारपीट करने लगती है। भाई कानून भी डरता है इनसे, पुलिस वाले भी डरते हैं इनसे। देखिए दोस्तों, फिर आगे क्या हुआ कि उसके साथ मारपीट की और भारत के विभिन्न जो मुगल थे उनको भी गाली दी गई। यानी कि हुमायूं का मकबरा आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ था। कुछ लड़के थे दिल्ली के हुमायूं के मकबरे पर गए थे, वहाँ जा कर के जो उनके सरिहाने कलमा लिखा हुआ था उसको बताया कि 26/11 का संदेश लिखा हुआ है। नकली पिस्टल पर मज़ार पर गोलियां दागी गई, ये बताया कि इनके खोपड़ी में गोलियां दाग दो। मज़ारों पर बैठकर उसकी बेहुरमती की गई, बदतमीज़ी की गई। मरे हुए जो स्मारक है, जो मज़ार है, उसको बदनाम किया गया, उसका अपमान किया गया, जबकि मुसलमान मज़ारों की एहतराम करता है। यही सब है दोस्तों कि मुग़लों से इनको इतना ज़्यादा गुस्सा है। ये नहीं जानते कि मुग़लों ने इस देश को बनाने के लिए आज जो पैसे आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, मुग़लों के ही बनाई हुई इमारतों को देखने के लिए आ रहे हैं, और उससे हमारे भारत को कितना पैसा, कितना अर्निंग होती है। लेकिन वही है दोस्तों, जब आपके दिमाग में कुछ आ जाए मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो फिर उससे वापस आना या पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही ये सब लोग कर रहे हैं। अब देखिए, उस व्यक्ति को मारा पीटा और फिर लेकर आए थाने पर। थाने की पुलिस ने भी इसलिए उसे उसके ऊपर बीएन की धारा लगाई, 2023 की धारा 196 के तहत मामला दर्ज हुआ। यानी कि जिन लोगों ने उस व्यक्ति को मारा था, पीटा था, वो लोग साफ बाइज्जत बरी हो गए, और वो व्यक्ति जो पिटा, जो गाली खाया, जिसने अपने पुरखों की ज़ात को लेकर, अपने धर्म को लेकर गाली खाई, वही जेल की सलाखों के पीछे चला गया। तो ये चल रहा है षड्यंत्र। होशियार रहिए, खबरदार रहिए, किसी के भी पोस्ट का जवाब ना दीजिए, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं, आपके सुनने वाला कोई नहीं है, तो शेर पुस्तई नहीं करनी चाहिए। आप ये सोचिए किस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। मुसलमानों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं, गुस्साए मुसलमान उसका जवाब देते हैं, फिर ये गुंडे लोग उन मुसलमानों का पीछा करते हैं, और जब पहुंचते हैं मारपीट करते हैं, और फिर वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद पुलिस थाने में लाकर जमा कर जाते हैं। और ये अब जेल से बाहर आने के लिए बरसों इनको बीत जाएंगे। ये एक षड्यंत्र के तहत मुसलमानों से मारपीट करके उन्हें जेल भेजने का एक नया प्रोग्राम तैयार कर दिया गया है। नमस्कार।